अब आप सोचिए, अतीक अहमद एक ऐसा अपराधी है जिससे आम लोग तो घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, क्योंकि इसने लंबे समय तक आम लोगों को बहुत सताया है, उन्हें परेशान किया है, सैकड़ों हजारों परिवारों को बर्बाद किया है। लेकिन अतीक अहमद को जब गुजरात की जेल से उत्तर प्रदेश की जेल में लाया जाता है तो न्यूज चैनल्स पर उसका लाइव टेलीकास्ट होता है। बड़ी संख्या में पत्रकार उसकी गाड़ी के पीछे दिन रात 1200 किलोमीटर का यह सफर, आना और जाना 2400 किलोमीटर के आसपास, 2500 किलोमीटर का यह सफर हुआ, आना और जाना। पिछली बार जब उसे लाया गया था तब भी मीडिया की तमाम गाड़ियां लगातार उसके आगे पीछे उसका लाइव टेलीकास्ट कर रही थी। अब अतीक अहमद रुका, अब उसने पानी पिया, अब उसने खाना खाया, अब यहां बैठा, अब वहां बैठा, अब ये कहा, अब वो कहा। और इस बार भी जब उसे लाया जा रहा है तो मीडिया 2400 घंटे का लाइव टेलीकास्ट उसे लेकर कर रहा है, जिससे अतीक अहमद को पूरे देश में मीडिया ने मशहूर कर दिया है। दूसरी एक बड़ी बात यह है कि अतीक अहमद को यह गलतफहमी हो रही है कि मीडिया की वजह से उसकी जान बच गई और आज इसीलिए वो मीडिया का धन्यवाद दे रहा है। अब मीडिया को भी यह देखना है कि मीडिया अतीक अहमद की मदद कर रहा है या पुलिस की मदद कर रहा है, और इस तरह के खतरनाक अपराधियों का इतना प्रोफाइल हाई कर देना, लगातार उनको इतनी पब्लिसिटी देना किस हद तक सही है, यह आज हमारे देश को भी सोचना होगा। लेकिन आज हमारा मकसद आपको यह रिपोर्ट दिखाने का यह है कि अतीक अहमद एक मामूली सा अपराधी है, एक डरपोक आदमी है। जब तक इसके हाथ में हथियार था, जब तक इसके आसपास इसके अपराधी थे, तब तक इसने लोगों को बहुत डराया, बहुत लोगों को परेशान किया। लेकिन जब इसके आसपास पुलिस आ गई, जब यह खुद पकड़ा गया, तब आपको समझ में आएगा कि अतीक अहमद कितना मामूली आदमी है, कितना डरपोक आदमी है, और कैसे वो लगातार डर रहा है कि कहीं उसकी जान न चली जाए। अतीक अहमद को लगातार यह लगता है कि उसका एनकाउंटर हो जाएगा या फिर इस सफर में कहीं उसकी गाड़ी ना पलट जाए। और आपने देख लिया कि आज तो वो ये भी कह रहा है कि मैं तो मिट्टी में बर्बाद हो चुका हूं, अब मेरे घर की महिलाओं को और मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए, उन्हें परेशान मत कीजिए। आप सोचिए कि इतना खूंखार अपराधी आज हाथ जोड़कर देश की सरकार से क्या अपील कर रहा है। और हमारा मकसद आज आपको जो ये रिपोर्ट दिखाने का है वो यही है। अतीक अहमद एक ऐसा अपराधी है जिसने लोकतंत्र की खामियों का पूरा फायदा उठाया, और यह फायदा उठाकर वो 5 बार विधानसभा का चुनाव जीता, 5 बार विधायक रहा, और एक जमाने में देश की लोकसभा तक पहुंच गया। कितना बड़ा मजाक है लोकतंत्र का, और यह देश की संसद में बैठता था। आप सोचिए इससे बड़ा लोकतंत्र का मजाक क्या होगा। और उस समय इसे गलतफहमी हो गई थी कि इसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और यही वजह है कि अतीक अहमद ने खुद भी कई अपराध किए और इसके परिवार ने भी इन अपराधों में उसका पूरा साथ दिया। आज अतीक अहमद का पूरा परिवार कई आपराधिक मामलों में आरोपी है, जिनमें अकेले अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें 53 मामले अदालत में अब भी लंबित हैं। इसके अलावा उसके भाई अशरफ पर 53, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन पर 4, बेटे अली अहमद, उमर अहमद और असद अहमद पर भी कई मुकदमे हैं, और इनमें से उसके 2 बेटे अब भी जेल में बंद हैं। यानी अतीक अहमद बड़ा आदमी नहीं है, बल्कि वो एक मामूली सा आदमी है जिसने अपराध और बेईमानी करके सिर्फ और सिर्फ भोली भाली जनता को सताया है, डराया है, लूटा है और हत्याएं की हैं, और अब उसके बुरे दिन आ चुके हैं। आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने प्रयागराज में अतीक अहमद के 15 ठिकानों पर छापा मारा, जिसमें 75 लाख रुपए कैश मिले, कुछ विदेशी मुद्रा मिली, 200 बैंक खातों की जानकारियां और उससे जुड़े दस्तावेज मिले, 50 शेल कंपनी और 100 से ज्यादा संपत्तियों के दस्तावेज इस रेड में ईडी ने जब्त किए हैं। सोचिए, जिस अतीक अहमद के पिता एक तांगा चलाते थे, वो अतीक अहमद बाद में इतना अमीर कैसे बना कि उसके पास आज बेहिसाब पैसा और संपत्तियां हैं। असल में हमारे समाज में यही परेशानी है, जब इस तरह के चोर, लुटेरे, डाकू पैसा कमा लेते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने लगते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहने लगते हैं, तो हमारा समाज इन्हें बड़ा आदमी मान लेता है, इन्हें सलाम करने लगता है, इनसे दोस्ती करने के लिए हर वक्त इच्छुक रहता है, और फिर इन लोगों की दुकानें ऐसे ही चलती जाती हैं, इन लोगों की दुकानों का विस्तार ऐसे ही होता चला जाता है, और इनकी हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि ये चुनाव तक जीत जाते हैं। और जिस दिन ये नेता चुनाव जीतकर नेता बनते हैं, उस दिन इन्हें लगता है कि सारे देश की पुलिस, राज्य की पुलिस, सरकारें सब इनकी जेब में है और ये जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं।
ये सब कुछ इस अपराधी ने बेईमानी से हासिल किया और दुख की बात यह है कि पिछली किसी भी सरकार में कभी इस अपराधी के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई जैसी आज हो रही है। अतीक अहमद ने पिछले 45 वर्षों में न जाने कितने अपराध किए और इस दौरान उत्तर प्रदेश में 15 से ज्यादा मुख्यमंत्री बदले, लेकिन कभी उसके खिलाफ किसी मामले में कोई बड़ा फैसला नहीं आया। और एक समय ऐसा भी था जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों ने उसके मामले में सुनवाई करने से खुद को ही अलग कर लिया था, क्योंकि ये सारे जज अतीक अहमद से डरे हुए थे। लेकिन अब ये अतीक अहमद खुद ही कितना डरा हुआ है आप देख सकते हैं। और इसका पूरा श्रेय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है, जिनकी सरकार में दंगाई भी डरते हैं और अतीक अहमद जैसे अपराधियों की आंखों में भी आपको खौफ साफ नजर आता है और यह खौफ जनता देखना चाहती है। जो लोग पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दता बताते थे, आज आप देख रहे होंगे उनके सामने स्वयं के जान के लाले पड़ रहे हैं। जब कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है। जनता देखती है कि कैसे माफिया पहले जनता को तबाह करते थे, उद्योगपतियों को धमकी भेजते थे, व्यापारियों का अपहरण करते थे, और आज उनके सब सिट्टी पिट्टी गुम है। सबके सामने जान के लाले पड़े हुए हैं। कानून का राज होगा। कानून के अलावा किसी को कानून के इतर कार्य करने की इजाजत कतई नहीं दी जाएगी। आज आपको यह भी पता होना चाहिए कि अतीक अहमद को गुजरात से प्रयागराज लाने और फिर प्रयागराज से वापस गुजरात की साबरमती जेल में शिफ्ट करने का जो खर्च है वो है 10 लाख रुपए। एक बार लाने ले जाने का खर्चा है 10 लाख रुपए। लेकिन हमारे देश के न्यूज चैनल्स को इस बात की चिंता है कि कहीं अतीक अहमद की इस दौरान गाड़ी ना पलट जाए, कहीं उसका एनकाउंटर ना हो जाए। और बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो अतीक अहमद की सुरक्षा के लिए पीछे खड़े हैं, जो कहते हैं कि अतीक अहमद जैसे लोगों के भी अपने ह्यूमन राइट्स हैं, इनके भी अधिकार हैं, इन्हें ज्यादा परेशान ना किया जाए, जेल में भी इनके अधिकार हैं और इन्हें भी वैसे ही इनके साथ बर्ताव होना चाहिए जैसा बाकियों के साथ होना चाहिए। लेकिन जब अतीक अहमद जैसे जो लोग हैं, जब ये लोगों की हत्या करते हैं आम जनता में, तब ये किसी के बारे में नहीं सोचते।